जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पर्व पूर्ण होने जा रहा है। दशहरे की रात्रि जो कि काल रात्रि मानी जाती है, दीपावली की रात्रि काल रात्रि मानी जाती है। 4 काल रात्रियां होती हैं: दशहरे की रात्रि, दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि और होली की रात्रि। प्रत्येक रात्रियों का अपना अपना महत्व है और इन्हीं रात्रियों में या ग्रहण काल में जो भी कोई कार्य किया जाता है वह पूर्णता को प्राप्त होता है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र के कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, उन सभी का निवारण इन दिनों में किया जा सकता है। या फिर अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, साधना सिद्धियों की तरफ जाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 4 काल रात्रियां आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आप ये समय बहुत ही उत्तम माना गया है। इन दिनों में यदि आप ये सब करते हैं तो आप सफलता को प्राप्त होते हैं। ये काल रात्रियां और ग्रहण काल आप सभी शायद पहले से जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं और जिज्ञासु हैं, यदि उनको ये सब बताया जाए कि ये काल रात्रियां कितनी उत्तम है तो उनका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथ एक क्लाइंट जुड़ी है, वो मेरे से काफ़ी समय से ये कह रही थी कि मुझे जो है साधनाएं करनी है। तो ये जो अभी दशहरे की रात्रि और दीपावली का समय है, ये साधनाओं के लिए बहुत ही उत्तम है। बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु होते हैं जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। वह भी जानते हैं कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो जिज्ञासु होगा वो यह सब जरूर जानेगा कि सिद्धियों के लिए कौन सा समय उत्तम होता है और कौन सा समय नहीं होता। तो ये सब जानकर आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी कि दिशा धाम में दशहरे की रात्रि से लेकर दीपावली की रात्रि तक अनेक प्रकार की साधना सिद्धियां आपको कराई जाएंगी। चाहे वह आप किसी भी क्षेत्र की, चाहे आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें, धन की प्राप्ति के लिए करें या शक्ति की प्राप्ति के लिए करें, समस्त शक्तियां आपको आपकी सिद्धियों की तरफ लेकर जाती हैं। और यही सिद्धियां आपको इन्हीं दिनों में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में ग्रेविटी जो है उच्च होती है और जो भी कोई हम सुख समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें ग्रेविटी उच्च होनी चाहिए। यदि हम नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेताल सिद्धि, पिशाच सिद्धि, इस तरह की सिद्धियां करते हैं, तो उनके लिए होली का समय उत्तम माना गया है। लेकिन संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए ये दीपावली का समय उत्तम माना गया है, क्योंकि इन दिनों में आप सभी देखते हैं कि आपका मन जो है प्रफुल्लित रहता है। आपको प्रसन्नता होती है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कुबेर की साधना के लिए आप जो है अनेक प्रकार की साधनाओं की तरफ अग्रसर होते हैं और बहुत सारे मंत्रों की खोज भी करते हैं। क्या खाली मंत्रों की खोज करने से आपकी साधना पूरी होती है? बिल्कुल भी नहीं। मंत्रों को किस प्रकार जपना है, उसका क्या नियम है, क्या विधि है, या किस प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में होनी चाहिए, उसी प्रकार की ऊर्जा यदि आपको किसी समर्थ गुरु से प्राप्त हो जाए तभी आप उस सिद्धि की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि दशहरे की रात्रि से जो दीपावली की रात्रि तक का समय हमने चुना है, जो हर वर्ष होता है हमारे दिशा धाम में। पहले जब हमारे गुरुदेव थे तो उनके सानिध्य में होता था, लेकिन उनके उपरांत अब मैं उसी परंपरा को आगे चला रही हूँ और उसी परंपरा को चलाते हुए सभी को सुख समृद्धि और संपन्नता को आगे ले जाने के लिए अपने गुरुदेव का ही मार्गदर्शन आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, ताकि उस पर चलकर आप भी संपन्नता समृद्धि की तरफ आगे बढ़ें। उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार जैसे लक्ष्मी पोटली आप रखते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है। बिल्ली की जेर आप अपने घर में रखते हैं दीपावली के दिन तो आपके घर में संपन्नता आती है, यानी धन की बढ़ोतरी होती है। या अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप यदि दीपावली की रात्रि में रखते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। जैसा हमने अभी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार की जाए और लक्ष्मी जी को अपनी तिजोरी में कैसे स्थापित करना है। या 17 ग्राम चांदी की कील को आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आप समृद्धि की तरफ जाते हैं। या फिर
आठों दिशाओं से संपन्नता प्राप्त करने के लिए आप विजेता यंत्र धारण करते हैं तो भी गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होता है और उसी सानिध्य से गुरु आपकी आठों दिशाओं की संपन्नता को पूर्ण करता है, जिसे हम 15 के यंत्र का एक विकल्प मानते हैं, 15 के यंत्र का मूल मानते हैं। इसी प्रकार श्री चक्र भी, जैसे अभी बताया, विजेता यंत्र आपको इंडिविजुअल सपोर्ट करता है, लेकिन श्री चक्र आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सपोर्ट करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको संपन्नता की तरफ लेकर जाता है। या कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो आप दीपावली के दिन करते हैं, जैसे कुबेर सिद्धि आप धनतेरस से लेकर भैया दूज तक यदि आप करते हैं तो आपको कुबेर साधना सिद्ध हो जाती है। करण पिशाची बहुत सारे जिज्ञासु चाहते हैं, या लक्ष्मी की साधना, नारायण की साधना या सरस्वती की साधना, वाणी सिद्धि, अनेक प्रकार के जिज्ञासु साधक करना चाहते हैं तो इन दिनों में हमसे संपर्क करके इनकी दीक्षा प्राप्त करके आप इन सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में जो ज्ञान पाना चाहता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो धन पाना चाहता है उसको धन की प्राप्ति होती है, जो शारीरिक बल चाहता है उसको शारीरिक बल की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि जो कर्म हम इन दिनों में करते हैं वो कभी निरर्थक नहीं होते। ये दीपावली का समय कालरात्रि का समय है, अमावस्या का दिन है। और इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण भी है। ग्रहण के दिन यदि आप दीक्षा प्राप्त करके सिद्धियों का विधि जानकर, विधान जानकर आप करते हैं तो ग्रहण वाले दिन भी आपको सिद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो ये समय बहुत ही उत्तम है। हमसे संपर्क करके आप जो भी कोई साधक साधनाओं की तरफ आगे बढ़ना चाहता है साधनाओं की तरफ बढ़े, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तंत्र है, मंत्र है, टोना है, टोटका है, इनसे पीड़ित है या तनाव से ग्रस्त है या और भी कोई जीवन की समस्याएं हैं, तो इनसे मुक्त होने के लिए दिशा धाम में जो यज्ञ कराया जाएगा दशहरे की रात्रि से दीपावली की रात्रि तक, उनमें आपकी इन समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप इस यज्ञ में शामिल होकर भी अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको संपर्क अवश्य करना होगा। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।